पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 एलजी तुम एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो एलजी तुम एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो एलजी तुम एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो एलजी तुम एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो जय भारत माता की जय गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के अमित शाह जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह होश में आओ बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर इसी तरह हमारे लोगों की निर्मम हत्या की जाएगी तो ये हमारा हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह आप सबको पता है कि आज बंद की कॉल दी गई है और आज हम सब लोग जो है इकट्ठे होकर एक झंडे के तले जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम रोडे भी बंद करेंगे। हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम वो करेंगे और सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लेकर और पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर हाथ बांध के चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठना चाहिए। दिन है ये हमारा बड़ा दुखद विषय है। आपने अंकल पीछे पहलगाम में हमारे टूरिस्ट पे जो जानलेवा हमला हुआ है हम उस पर कड़ी मजम्मत करते हैं। हम ये इनकी दुखद घड़ी में उनके साथ शरीक हैं। हम सीधा हमारा जो निशाना है वो एलजी गवर्नमेंट और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए। आज से पहले कितनी हमारी जानें जो हैं वो गंवाई गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे चाहे वो मिलिट्री के नौजवान हैं चाहे सिविलियन हैं उनको बार बार ताकत किया जाता है। हमारा जो पूरा जो यूथ का जो पावर है वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। आज तो काल बंद का दिन था लेकिन हम पुरजोर मजम्मत करेंगे और रोडों पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा ही आज का दिन मैं ब्लैक डे कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर सख्त और सख्त जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको इस पर कड़ी मजम्मत करनी चाहिए और एलजी सरकार को इस मुद्दे पे इस कड़ी टाइम पे उस पर विषय लेना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक होता है, जब टूरिस्ट का आना जम्मू कश्मीर में जारी होता है तब ऐसी हरकतें होती हैं। पिछले कुछ टाइम से हमें ऐसा लगा था कि जम्मू कश्मीर में अब माहौल ठीक हो चुका है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को ख़त्म किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है आज कितने सालों के बाद हमारे जो टूरिस्ट भाइयों पे हमला हुआ है जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है और 15 से ज़्यादा इंजर्ड्स हैं। वहाँ एक हमारे नेवी के ऑफिसर्स भी थे जिनकी अभी 6 दिन पहले शादी हुई है। उनका क्या कसूर था? हमारे जो टूरिस्ट भाई हैं वो अगर इंडिया के बाहर से आते हैं वो जम्मू कश्मीर में अगर इस लिहाज से आते हैं कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, कोई हनीमून के लिए आता है, कोई पिकनिक के लिए आता है, कोई कितने ख्वाब लेके आता है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये ब्रदरहुड में अमन भाईचारा में सबसे आगे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कल जो कायराना हमला हुआ है हमारे टूरिस्ट भाइयों पे ये इसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ और इस चीज़ के लिए कंडेम्ड करता हूँ। और मैं अपनी सेंटर की सरकार से अपील करता हूँ कि इसमें जो भी मुलव्वस हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जम्मू कश्मीर में फिर से एक पीसफुल लाया जाए और टूरिस्ट का फिर आना जाना जो है वो दोबारा से लगा रहे। क्योंकि इस जो कल के कायराना हमले से इसका जो है जम्मू कश्मीर की इकनॉमिक पे भी इफेक्ट पड़ेगा और जिन हमारी बहनों ने या हमारी माओं ने अपने बेटे या भाई खोए हैं ये दर्द उनका वही समझ सकते हैं। इसीलिए आज ये जो प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि हम उनके मातम में शामिल नहीं हो सकते लेकिन हम उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आप सब जम्मू कश्मीर जितना आपके साथ खड़ा है। 2025 कल का दिन है जो पूरे हिंदुस्तान में जो है काला दिन के तौर में मनाया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया उसको जन्नत मानती है और पूरा हिंदुस्तान उसको जन्नत के तौर में देखने के लिए जम्मू कश्मीर में आता है। कल जो टारगेट किलिंग्स हुई है ये पूरे इंसानियत की कत्ल हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर का कत्ल हुआ है। हमें उन भाईचारे के साथ उन लोगों का जो जिन फैमिली के साथ ये हुआ है उनका साथ देना है। जैसे आपने देखा पूरा जम्मू कश्मीर आज बंद है, कॉल थी
आज हम क्या अपने बिजनेस बंद करके उनका जो कैसे भी साथ दे रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको सब्र दे, भगवान वाहिगुरु परमात्मा खुदा उनको सब्र दे, और वो जो फैमिली के साथ हुआ है वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। और ये जम्मू कश्मीर में देखना, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी और ये पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं इनका बिल्कुल साफ सफाया हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। और आपने देखा जो पाप का गड़ा भरने जाए तो थोड़ा रहता है, और आपने देखा है जब एक चीज़ हद से पार हो जाए। ये जम्मू कश्मीर हमारा घर है, और इसमें ये जो हिंदुस्तान में ये जो नापाक हरकतें करते हैं इनका थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। ये हिंदुस्तान का जो माहौल है ये ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बट हिंदुस्तान में जो कल आज के दिन से एक पैगाम चले गया है कि हमारा जो भाईचारा और अमन जो है हम इसी की दुआ करते हैं और अमन और भाईचारे की तरह ही रहते हैं। ये आज पैगाम हिंदुस्तान को जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से चले गया है। और जम्मू कश्मीर हमारा घर है, कोई नहीं चाहता हमारे घर में जो है फीलिंग्स हो, ठीक है। हम चाहते हैं अमन शांति और भाईचारे की तरह हम रहते हैं, वैसे ही रहें। और ये देखना आप जल्द ही इनका साफ सफाया हो जाएगा। हम पुलवामा टेरर अटैक से उभरे ही यही थे, और कल आपने देखा पूरे नेशन वाइड जो पहलगाम के अंदर टूरिस्ट इनोसेंट किलिंग्स की गई है, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और इस चीज़ की समाज, सोसाइटी या किसी भी मुल्क में कोई जगह नहीं है। बल्कि आज रजौरी बंद किया, या हमने रजौरी बंद करने का हमारा ये मकसद था कि हम इस दुख की घड़ी में वो जो इनोसेंट किलिंग्स हुई है उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज तो हमने रजौरी बंद की गाल दी है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इन इनोसेंट किलिंग्स के लोगों ने की है, इन लोगों के अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है वोट देने का, तो हम इनसे सवाल भी करते रहेंगे। सवाल हम इसलिए इनसे करेंगे कि कल अगर आप देखें जहां पहलगाम के अंदर इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में वो एक ग्राउंड जैसी जगह थी, यानी वहाँ किसी किस्म का कोई शेल्टर नहीं था। आखिर इतनी बड़ी एक मरतबा फिर पुलवामा जैसी सिक्योरिटी चूक आपसे कैसी हुई? सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम है वो सेटअप है सेंटर के पास। अगर सेंटर ये कहती है कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, यहाँ कोई 2019 के बाद किलिंग्स नहीं हो रही, तो फिर सेंटर जवाब दे कि ये इनोसेंट किलिंग्स कौन करवा रहा है। और जो भी जिसने भी ये इनोसेंट किलिंग्स की हैं, जो इन्वॉल्व है, चाहे वहाँ के कोई लोकल इन्वॉल्व हैं या बाहर के जो भी जिसकी भी किसी किस्म की कोई अयोटा से भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम उन जो गुजर गए हैं डिसीज़ फैमिली, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं।